कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से तोड़फोड़ पर इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिवसेना के एक नेता ने तोड़फोड़ का आदेश दिया। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, कल शिवसेना की बैठक में ही ये आदेश दिया गया। शिवसेना का ही एक नेता था, बैठक में ही तोड़फोड़ हंगामे का प्लान बना है कि आगे की रणनीति तोड़फोड़ की रहेगी। जो बागी विधायक हुए जो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसे उनके दफ्तर तोड़े जाएंगे, उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। क्या ये रास्ता ठीक है विनोद? क्या शिवसेना इतनी कमजोर हो गई है कि ये रास्ता अपनाना पड़ रहा है? उद्धव ठाकरे इतने कमजोर हो गए हैं? देखिए, शिवसेना में हमेशा ये स्टाइल ऑफ एक्शन रहा है कि जो जो विधायक शिवसेना से टूटा है उसके घर और प्रॉपर्टी पर हमले किए जाए, उसे नुकसान पहुंचाया जाए। अब ये हमले इस समय थोड़े कम हम कह सकते हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ बहुत बड़ी शिवसेना की ताकत जा चुकी है। कई ऐसे शिवसैनिक हैं वो समरावस्था में है कि जाए कहाँ, शिवसेना में रहे या फिर एकनाथ शिंदे का साथ दे, ये वो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से नुकसान पहुंचाना, किसी विधायक के ऑफिस पर हमला करना, तोड़फोड़ करना, उग्र प्रदर्शन करना और पुतले जलाना, ये सही नहीं है। और ये महाराष्ट्र की संस्कृति में भी ये शोभा नहीं देता क्योंकि महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा जाता है। यहाँ हमेशा शांति प्रिय महाराष्ट्र आपने देखा होगा। यहाँ पर आपने देखा होगा कि अग्निपथ योजना को लेकर नॉर्थ के राज्यों में वहाँ पर उग्र आंदोलन हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में कोई आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन अब इस आंदोलन को पॉलिटिकली ये किया जा रहा है और ये हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं। सूत्र ये बताते हैं कि कल की जिला प्रमुख की बैठक में एक नेता ने ये आदेश पारित किया था क्योंकि लगातार अल्टीमेटम दिए जा रहे थे, 24 घंटे में आप वापस आइए वरना कार्रवाई होगी। 24 घंटे में नहीं आए, फिर से वो कहा गया कि वापस आइए, हम इंतजार करेंगे। अब कोई वापस लौटने को तैयार नहीं है, तो अब इस प्रकार के हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं। शिंदे गुट को पहले से पता था कि ऐसे हमले होने वाले हैं। जो 16 विधायक है उनकी सुरक्षा व्यवस्था वापस ली गई है। ये एकनाथ शिंदे ने पत्र लिखकर गृह मंत्री को बताया। गृह मंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि ऐसे कोई आदेश पारित नहीं किए गए हैं। तो अब कौन सच कह रहा है? आप देखिए, महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? उद्धव ठाकरे की। गृह मंत्रालय किसके पास है? एनसीपी के पास। जो सत्ता में है उनके ही लोग अगर हमला करेंगे तो इन हमलों को रोका कैसे जाएगा? अगर कोई दूसरी सरकार होती, विपक्ष की सरकार होती, तो ये हमले यहाँ पर रुक सकते थे। लेकिन अब पुलिस भी हतबल इस हमलों के सामने नजर आ रही है। पुणे में हमले हो चुके हैं, पुणे में तोड़फोड़ की गई है, लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी वहाँ पर नहीं की गई है। तो इसे क्या समझा जाए विपनेश?